हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 सेट्स डिस्कस करेंगे। ये 11th का एक बहुत इजी चैप्टर है। इसका कंप्लीट नेम अगर हम बात करें तो सेट थ्योरी आता है। अच्छा, थ्योरी दैट मीन्स इनिशियली ये टॉपिक थ्योरी बेस्ड है। चैप्टर में जब आगे प्रोसीड करोगे आप तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको दिखनी शुरू होगी। अच्छा, ये इतना इजी चैप्टर है कि आप साल में एक बार पढ़ोगे, उसके बाद इसकी रिवीजन की भी नीड नहीं पड़ती, एक ही बार में चैप्टर क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स के आगे आपके पास एलिमेंट्स भी है, मेंबर्स भी है, तो ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स या मेंबर से भी डिनोट कर सकते हैं। यहां पे ये वेल डिफाइंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेल डिफाइंड, देखो वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी चीज को अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो इट शुड बी फिक्स्ड, वो यूनिवर्सली सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिया हुआ है, सेट ऑफ वोवल्स। तो वोवल्स की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स में से जो वोवल्स है आपके सबको पता है कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होते। लेकिन अगर इसी के अगेंस्ट मैं आपको बोलूं कि बेस्ट क्रिकेटर्स बता दो आप, तो ये जो बेस्ट क्रिकेटर्स की लिस्ट है ये चेंज होती रहती है ऑन रेगुलर बेसिस। अच्छा, फिर ये ओपिनियन पे मैटर करता है कि किसी के लिए कोई बैट्समैन या क्रिकेटर बेस्ट है तो किसी दूसरे के लिए वो चेंज हो जाएगा। तो हम सेट के अंदर उसे वेल डिफाइंड बोलते हैं जो यूनिवर्सली और हर किसी के लिए सेम हो। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? वोवल्स। अब वोवल्स की अगर बात करें तो इसके सेट को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको कुछ और चीज बताता हूं कि इसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अच्छा, कैपिटल लेटर यहां पे ए, बी, टू, जी, आप कोई भी लेटर ले सकते हो टू डिनोट सेट। अच्छा, जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को हम कॉमा लगा के या लैंग्वेज की टर्म्स में हम एक्सप्लेन करेंगे। आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे हम। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि वोवल्स को आप किस तरह से लिख सकते हो। ए, कॉमा ई, कॉमा आई, कॉमा ओ, कॉमा यू। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन में यहां कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। अच्छा, यहां पे आप कैपिटल लेटर ले लेते हो। पूरी तरह से रिप्रेजेंटेशन हम आगे सीखेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑफ एलिमेंट्स। सिमिलरली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर सबको पता है काउंटिंग नंबर्स होते हैं, तो काउंटिंग नंबर्स को जनरली मैं n से डिनोट करता हूं और ये 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ये सबके लिए फिक्स्ड है ना, ये लिस्ट कभी चेंज नहीं होती, ये वेल डिफाइंड है। तो जो वेल डिफाइंड है दैट इज अ सेट, ठीक है, और जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट के अंदर हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, सेट की बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डेफिनेशन। चलो आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें बच्चों तो इंपॉर्टेंट सिंबल्स फॉर सेट थ्योरी। अगर आपको सिंबल्स क्लियर है तो चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। काफी सारे सिंबल्स इस चैप्टर में कॉमनली यूज्ड होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे पहला सिंबल लिया है बिलोंग्स टू। अच्छा, फिजिक्स में इसको अपसाइलन बोलते हैं, मैथ्स में इसका यूज बिलोंग्स टू में आता है। अच्छा, बिलोंग्स टू का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक सेट कंसिडर कर लिया 1 2 3, ऐसे रैंडमली एक एग्जांपल ले लिया सेट का 1 2 3, मतलब सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। तो यहां पे अगर मैं देखूं 2 इस सेट को बिलोंग कर रहा है तो हम यहां पे 2 के आगे बिलोंग्स टू लगा के यहां पे सेट का सिंबल लिख देंगे। तो ये बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि आपका जो एलिमेंट है इट बिलोंग्स टू सेट ए। सिमिलरली डज नॉट बिलोंग्स टू में क्या किया मैंने, इस साइन के ऊपर एक लाइन क्रॉस कर दी। तो इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, 5 डू नॉट बिलोंग टू ए। अच्छा, एक थर्ड सिंबल भी है ये, ठीक है, कम यूज होता है, बुक में कुछ जगह आपको दिखेगा, मीनिंग आपको पता होना चाहिए, फॉर ऑल और फॉर एवरी। मतलब जब आप बोलो कि ये स्टेटमेंट हर एलिमेंट के लिए ट्रू हो तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंबल देख के घबराना नहीं है, फॉर ऑल या फॉर एवरी। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 14 11th क्लास में मैथमेटिकल रीजनिंग जब आएगा तब काफी डिटेल में बात करेंगे हम इसके बारे में। अच्छा, ये जो डॉट डॉट बना दिए इसका मतलब सो ऑन, ठीक है। अब हम सो ऑन इंग्लिश में नहीं मैथ्स में लिखेंगे सो ऑन, ऐसे डॉट डॉट लगा के, ठीक है। अच्छा, ये जो हम कॉलन हमने यूज किया, कॉलन या फिर वर्टिकल लाइन, वर्टिकल बार भी बोलते हैं इसको हम, इन दोनों में से कुछ भी दिख जाए आप समझ जाना सच दैट की बात कर रहा है। तो वही है ना कि थ्योरी है, थ्योरी को मैथमेटिकली कैसे कन्वर्ट कर रहे हो हम इसमें वो सीखेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, फिर यहां पे हमें इंपॉर्टेंट सेट डिफाइन किए गए हैं, ये तो सिंबल्स हो गए। अच्छा, उसके बाद ये जो सिंबल है ये एक पर्टिकुलर सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एनसीईआरटी में एन से डिनोट करेंगे हम, एन, कैपिटल एन, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अभी बात कर चुके हैं इसके बारे में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मींस काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को मैं कैसे लिखूंगा, 1
2, 3, 4, जब तक मन कर रहा हो लिखते रहना, अल्टीमेटली सो ऑन लगा के सेट को क्लोज करोगे आप। ठीक, अच्छा कुछ जगह कुछ बुक्स में कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाएंगे अगर हम, या फिर कुछ फॉरेन ऑथर्स की बुक आप उठाओगे तो उसमें N1 लिखा होता है। N1 मतलब आप नंबर्स स्टार्ट कर रहे हो फ्रॉम 1 और वो नंबर आपके नेचुरल नंबर ही होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, N1 से कंफ्यूज मत होना, N और N1 एक ही बात है। अच्छा, अगर यहां पे W आ गया, W मीन्स होल नंबर्स। अच्छा, होल नंबर में आपको पता है यहां पे 0 से स्टार्ट करोगे आप नंबर्स को, है ये भी काउंटिंग नंबर लेकिन 0 से स्टार्ट हो गए, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, ओ सॉरी, यहां पे उस केस में हम यहां पे इसको लिख देंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। मतलब नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 को इंक्लूड कर दूं आगे तो वो होल नंबर की लिस्ट में आ जाता है। तो ये सिंबल देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये सब एलिमेंट वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसकी जो दूसरी नोटेशन है आपको क्लियर हो गया होगा, N0, दैट मींस 0 से नंबर स्टार्ट हो गए। क्लियर? ठीक, तो सिंबल्स क्लियर हो गए, दो तरह के आपको सेट पता चल गए। आगे देखते हैं, Z या फिर कैपिटल I, ये सेट ऑफ इंटीजर्स डिनोट करता है। अच्छा, उसको अभी मत देखना, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर भी है, नेगेटिव इंटीजर भी है और जीरो भी है। मतलब ये मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूं, रियल नंबर्स का जो नंबर सिस्टम का जो चार्ट बनता है वो तो आपको आता है, हम उनको सिंबल्स के टर्म में अब डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर ठीक है, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ये आपका सेट किसका बन गया, इंटीजर्स का। ठीक, अब यहां पे कभी Z प्लस दिख जाए, अगर कभी Z प्लस दिख जाए तो घबराना नहीं है, आप क्या करोगे, उसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ले लोगे, दैट मींस जीरो भी नहीं लेंगे उसमें, हम सिर्फ हम क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेंगे। तो यहां पर 1, 2, 3 सो ऑन। ठीक है, समझ जाना आप, Z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, जहां पॉजिटिव लग गया पॉजिटिव इंटीजर, जहां Z माइनस आ गया दैट मींस नेगेटिव इंटीजर ले लेना, सिंपल। अच्छा, कैपिटल Q क्या प्रेजेंट कर रहा है, आपको लिख दिया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अच्छा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को कैसे लिखते थे बच्चों, इसमें मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि मान लो x इज सच दैट x इज इक्वल टू p/q। अच्छा, ये फॉर्मेट तो पता आपको, रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में होता है। सेट में कैसे लिख रहे हैं वो समझो, रिप्रेजेंटेशन सिखाने वाला हूं मैं अभी इसके आगे, पर अभी जो मैं यूज कर रहा हूं देखो कि x एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट किस फॉर्म में है, p/q, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, आ गया साइन बिलोंग्स टू। अच्छा, इंटीजर आ गया, वेयर q कैन नॉट बी 0। p और q इंटीजर हो सकते हैं लेकिन q उसमें 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। q पॉजिटिव मतलब इसमें नेगेटिव इंटीजर मत लेना कहीं भी, q पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। R सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स की हम नोटेशन क्या लिखेंगे, x इज सच दैट, हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो हमारा x है वो -∞ से ∞ के बीच में होगा, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, कुछ भी। ठीक है, तो आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, R पॉजिटिव दैट मींस आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स। R नेगेटिव, अगर R नेगेटिव आ जाएगा, R नेगेटिव आ गया तो आपका नेगेटिव रियल नंबर। क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है, लास्ट एक C यहाँ पे देखते हैं, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों अभी आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, चैप्टर नंबर 5 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। वो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर्स जो हम 10th में सॉल्व नहीं कर पाते थे, 11th में सॉल्व करेंगे। मैं आपको सिर्फ नोटेशन दे देता हूं अभी। इसमें हमारे पास आता है x इज सच दैट x इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अभी आयोटा के बारे में हम बात नहीं कर रहे, चैप्टर नंबर 5 डिटेल में पढ़ेंगे इसको। वेयर a एंड b बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, इसके एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल में हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा लिख के दे देता हूं कि जैसे 3 + 2 आयोटा, ये फॉर्मेट दिखेगा तो आप समझ जाओगे भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। होता क्या है, सस्पेंस में रहो, आगे पढ़ेंगे नए चैप्टर में। अभी अब सेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स आपको टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि सेट थ्योरी है, थ्योरी में सिंबल्स हो गए, मैथमेटिकली आप उसे इंटरप्रेट करोगे। ठीक है,
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में अब आ गया फाइनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये मैं अभी आपको बार बार बीच में करके दे रहा था, अब इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं क्या होता है। रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, दो फॉर्म है इसमें बस, रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, कॉमनली रोस्टर फॉर्म से ही जाना जाता है। ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन दिस फॉर्म, जितने भी एलिमेंट होंगे आप सबको लिख के दिखाओगे, ठीक है, कोई चीज लैंग्वेज में नहीं लिखोगे, जितने एलिमेंट है उनको सेपरेटली एक एक एलिमेंट को आप लिख के दिखाओगे। चलो, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, एलिमेंट्स को कभी रिपीट नहीं करते सेट लिखते हुए, याद रखना। अच्छा, तीसरा, ऑर्डर कभी मैटर नहीं करता, मतलब मैं एलिमेंट को आगे पीछे किसी भी ऑर्डर में लिख सकता हूं, ये नहीं है कि मेरे पास 1 अगर आ रहा है तो मैं 1 2 3 लिखूंगा, मैं उसे 2 3 1 भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट के अंदर। एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कोई डाउट ही नहीं है। सबसे पहले सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कर दिया, ए ले लिया, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, फर्स्ट 4 लेटर्स ए बी सी डी, all elements, all objects या all members are separated by commas, curly bracket close। ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने की है, जो अभी हम शुरू से करते आ रहे हैं, वो रोस्टर फॉर्म है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट एक देखे, सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर, कैपिटल लेटर ले लिया, सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है, आपका सब्जेक्ट का हमने नाम ले लिया, इसमें लेटर्स उठाने हैं। अब लेटर्स जब बच्चों उठाने हैं तो देखो, अगर मान लो मैं एम यहां पे ले लेता हूं, पहला लेटर कितना है मेरे पास, एम, कॉमा, नेक्स्ट लेटर इज ए, कॉमा, टी, कॉमा, एच, कॉमा, ई। अब एम रिपीट हो रहा है, कंडीशन एम कैन नॉट बी रिपीटेड, लेटर्स रिपीट नहीं करते हम, ठीक है, एम नहीं ले सकते, ए रिपीट हो रहा है नहीं ले सकते दोबारा, टी रिपीट हो रहा है यूज हो गया नहीं ले सकते, आई ले सकते हैं, आप आई ले लोगे, आप सी ले लोगे, आप एस ले लोगे, तो बच्चों खत्म, इतना ही है। मतलब कहा ना, बहुत सिंपल है, एक बार समझ आ गया, सीख लिया, बात खत्म वहीं पर, ठीक है, याद रहती है चीजें। आपने लेटर्स लेने हैं, लेटर्स को रिपीट नहीं करना। अच्छा, इनको मैं आगे पीछे किसी भी ऑर्डर में ले लूं वो भी मैटर नहीं करता, तीनों पॉइंट कवर हो गए। एक तो सारे एलिमेंट लेने हैं, कोई एलिमेंट छोड़ नहीं सकते, गलती से कोई भी लेटर छोड़ मत देना, सबको लेना है, ठीक है, कवर कर लिया ना हमने सारे, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली ये तो हो गए हमारे अल्फाबेट्स पे बेस्ड। अगला देखते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10 क्या बनेगा बच्चों? प्राइम नंबर जानते हो ना, अपने ही टेबल में जो आते हैं, कहां से स्टार्ट करोगे? पहला प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर होता है, पता होना चाहिए, 3 5 7 10 से कम, यही तो होते हैं। आप सोच रहे हो, मैथमेटिकली इसे इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, थ्योरी दी थी, इंटरप्रेट कर दिया हमने, प्राइम नंबर्स लेस देन 10, 2 3 5 7, ठीक है। चलो, रोस्टर फॉर्म क्लियर हुई आपको, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सारे एलिमेंट लेने हैं, ऑर्डर डजंट मैटर, मतलब मैं इसको 5 7 3 2 भी लिख देता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट करना हो पॉज करके आप नोट कर सकते हो, अदरवाइज नोट्स आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड फॉर्म है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, डेफिनेशन, इन दिस फॉर्म जितने भी एलिमेंट्स है सेट के, जितने भी एलिमेंट्स है सेट के, ऑल एलिमेंट्स हैव सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट possessed बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। समझ तो आया नहीं कुछ भी? समझ तो आया नहीं? कोशिश करते हैं। यहां पे कह रहा है, एक एग्जांपल दिया इसने, यहां पे एक एग्जांपल दिया, कह रहा है एक्स, रीड करना सीखो, रीड करना सीखो, एक्स इज सच दैट, सिंबल यूज किया सच दैट, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी बता दी, मैंने प्रॉपर्टी बता दी कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए। वो एलिमेंट्स कौन से है इसके लिए? ए, ई, आई, ओ, यू। अच्छा, जो इन पांचों की प्रॉपर्टीज है वो आउटसाइड द सेट किसी और की है क्या? मैं बी को वोवल बोल सकता हूं? नहीं, ये कहना चाह रहा है वो कि जो प्रॉपर्टी उसने सेट में बता दी, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, वो उसके अंदर के एलिमेंट्स की सबकी होगी, सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन उसके बाहर वाले जितने भी एलिमेंट बच गए आउटसाइड द सेट, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। एक एग्जांपल हमने इसमें, अब जब मैं इसको ऐसे करके लिख दूं बच्चों, तो ये तो अब दूसरी तीसरी बार यूज हो रहा है, आप समझ चुके हो। ये जो फॉर्म मैंने लिखी है इसको हम क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म।
जब आप एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हो, इंडिविजुअली लिस्ट कर रहे हो, दैट इज रोस्टर फॉर्म। जब आप एलिमेंट्स को एक सिंगल प्रॉपर्टी या फिर आप कह सकते हो कि एक लैंग्वेज की फॉर्म में दिया हुआ है, सिंबल्स इन्वॉल्व कर दिए, उस फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। आगे ये पूरी तरह से दिख रहा है आपको, रोस्टर फॉर्म तो है ही नहीं। रोस्टर फॉर्म में तो एलिमेंट क्लियरली दिखते हैं। यहां पे क्या है, लैंग्वेज दी हुई है, सिंबल्स दे दिए काफी सारे, रीड करें। x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है, n रेज टू पावर 2, वेयर n बिलोंग्स टू, देखो आ रही सारी चीजें याद, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड n इज लेस देन 6। आपको कहता है आप ये तो सेट बिल्डर दे दिया, मैं इसको साथ के साथ रोस्टर में करके दे देता हूं कन्वर्ट, थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। मतलब ये कहना चाह रहा है आपको कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रही है, और वो 1 से स्टार्ट हो गया, 6 से कम तक वैल्यू आप ले सकते हो, और वो इस फॉर्म में होगा एलिमेंट। दैट मींस मेरा जो एलिमेंट होगा, n को अगर मैं 1 रखता हूं, बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं n को 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कॉमा n की वैल्यू नेक्स्ट क्या लेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे ना, नेक्स्ट n की वैल्यू 2 ले ली, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इससे आगे हम जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, उसने बोला है ना n लेस देन 6, रिस्ट्रिक्ट किया है ना हमें, तो इससे आगे हम नहीं जाएंगे। तो मैं आपको सेट बिल्डर तो गिवन थी, सेट बिल्डर का मतलब आपको समझ आ गया। इसमें इसने प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करी कि भाई जो n है वो किसी एक नंबर का स्क्वायर है, और वो नंबर हमारे 6 से कम हो गए, और इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। प्रॉपर्टी बता दी ना। अब इन 5 नंबर्स के अलावा कोई और नंबर थोड़ी आ सकते हैं सेट के अंदर, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये किसी ना किसी इन 5 में से नंबर्स का स्क्वायर है। क्लियर हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर, रोस्टर फॉर्म क्लियर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यही होता है। 2 फॉर्म्स आपको आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आप देखो, आपको कुछ एग्जांपल्स भी मैं साथ में प्रैक्टिस करवा देता हूं। अदरवाइज क्या होता है, सेट में आपको थ्योरी देके कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाए हमने, अगर आपने चैप्टर देखा होगा, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एक कर लेते हैं प्रैक्टिस। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ऑब्वियसली ये रोस्टर फॉर्म दी हुई है, मुझे सेट बिल्डर फॉर्म बनानी सीखनी है। सबसे पहले बच्चों कुछ नहीं आता, कैपिटल लेटर ले लिया, कर्ली ब्रैकेट बना दिया। अच्छा, एक एलिमेंट तो होगा ना, x सच दैट तो लगाओगे कि x है कैसा, x इज इक्वल टू मैथमेटिकल फॉर्म दी हुई है, तो अब इसके बारे में सोचो ये क्या पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी 2 4 8 16 32 क्या है ये सब, ये 2 की पावर है, ये 2 की आपकी पावर है, 2 रेज टू पावर n, वेयर n देखो बिल्कुल वैसे लिख रहे हैं जैसे सेट बिल्डर फॉर्म का हमने पीछे एग्जांपल लिया था। पहले तो मैथमेटिकल फॉर्म पहचानो, ये है क्या 2 की पावर 1, ये क्या दिख रहा है आपको 2 रेज टू पावर 1, ये क्या दिख रहा है 2 की पावर 2, ये क्या दिख रहा है 2 की पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 5। समझ आ गया, ये 5 लिखा है, समझ जाना। ठीक है 5। अच्छा, तो 2 रेज टू पावर n तो मुझे दिख रहा है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n इज लेस देन 6। बिल्कुल वैसे ही बन गया ये तो जो अभी हमने पीछे केस पढ़ा है, बस ये फॉर्म आपको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, ट्राई करो। नेक्स्ट वाले का क्या पैटर्न बन रहा है देखो, सिंबल में बी ले रहा हूं आपके लिए, सोच लिया, x इज सच दैट, एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे, x इज इक्वल टू, ये तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 5 रेज टू पावर n दिख रहा है मुझे, 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 4, तो 5 रेज टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 5 लिख दो इस बार। अरे भाई 4 तक ही तो ले सकता हूं ना मैं, तो 5 से कम ले लिया। क्लियर, चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट जल्दी से। 3 6 9 12, ये रेज टू पावर तो नहीं है ना, मल्टीपल है किसका 3 का। x इज सच दैट, फॉर्मेट तो अब समझ आ ही गया, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगेन ये वैल्यू 4 तक ही लेके जा सकता हूं मैं, एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4 लिख दो, चेंज कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू 4 ले लिया, मतलब n की वैल्यू मेरी 4 होगी या 4 से कम होगी, तो 4 लोगे 3 2 1 4 3 2 1, यही तो ले सकते हो, नेचुरल नंबर है ना, 1 से नीचे तो जाओगे नहीं, तो आप इसे या तो n लेस देन 5 ले लेते या n लेस देन इक्वल टू 4 लिख दोगे तो गलत थोड़ी होगा। ठीक है, सिर्फ मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट करना है। चलो ये बताओ 2 4 6,
सेम तरह के एग्जाम्पल, ये 3 का मल्टीपल था बच्चों, ये आपका 2 का मल्टीपल है। अच्छा, इसको लिखने के दो तरीके, मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूं, कहीं एक बताओ और दूसरा अगर आपके सामने सॉल्यूशन में हो तो घबराना मत, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। अगर मान लो मैं इसको ए सेट ले रहा हूं, x इज सच दैट x इज इक्वल टू, ये मैं वो फॉर्म ले रहा हूं जो अभी तक मैं यूज करता आ रहा था। अब ये 2 का मल्टीपल है बच्चों, इवन नंबर है, तो मैंने लिख दिया 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि कहां तक जाना है, ये तो सो ऑन इनफाइनाइट तक चल रहा बच्चों, इनफाइनाइट तक, तो इसमें मैंने लिख दिया सारे नेचुरल नंबर ले सकते हैं हम। अच्छा, इसका ऑल्टरनेट फॉर्म कैसे लिखा हो सकता है, ये लो, आप लिखोगे a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज एन, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, इवन नेचुरल नंबर। चलो, आया मजा? दोनों फॉर्म लिख सकते हो ना आप, मैथमेटिकल सेट बिल्डर फॉर्म ले सकते हो, आप लैंग्वेज वाली सेट बिल्डर फॉर्म भी तो ले सकते हो, दिक्कत क्या है इसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्जन समझ आ गया, रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर? ठीक है, नोट करना, नोट कर लेना पॉज करके, अदरवाइज हम आगे चल ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब सेट बिल्डर दे दी, फटाफट से रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करें। अब सेट बिल्डर दे दी, रोस्टर में कन्वर्ट करना, रोस्टर में करना तो वैसे भी इजी रहता है, सोचना ज्यादा नहीं है। ये अभी हम सीख चुके हैं कि अगर मुझे कोई लेटर कंसिडर करने किसी वर्ड के, तो लेटर को मुझे बस रिपीट नहीं करना, पहला लेटर L, दूसरा O, तीसरा Y, फोर्थ A, कह रहा आगे L, रिपीट कर नहीं सकते, खत्म हो गया। क्या मजाक है ये, सिंपल बताया ना, बहुत इजी है ये, फटाफट खत्म करते हैं। B पे चलो, ये क्या कह रहा है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, लो अगला मजाक, 1 3 5 7 सो ऑन, खेलते रहो बस, 1 3 5 7 सो ऑन। अरे सो ऑन क्यों चल रहा है, लिमिट नहीं दी ना मुझे, रिस्ट्रिक्ट तो करा ही नहीं, चलते जाओ। x इज एन इंटीजर, यहां पे थोड़ा रोक के, x इज एन इंटीजर एंड इट लाइज बिटवीन -3 to 7, तो इंटीजर है, -3 और 7 के बीच में है। अच्छा, फ्रॉम भी नहीं है, बिटवीन में -3 से आगे वाला नंबर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा यार, सारा लिस्ट करना पड़ रहा है ना, ऑल नंबर्स शुड बी लिस्टेड इन रोस्टर फॉर्म। अच्छा, तुम कहोगे इसमें नहीं करे, अरे भाई इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में थोड़ी करोगे, तो बस आप 4-5 नंबर दिखा दो, सो ऑन लगा दो। यहाँ पे जितने, ये है तो फाइनाइट ना, तो जितने हैं सारे दिखाओगे, जहां पे इनफाइनाइट है वहां थोड़ी मेहनत करोगे। आगे डी वाले पे चलते हैं, डी क्या कह रहा है मुझे, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। ठीक है, मैं ऐसा 2 डिजिट नंबर ले लूं जिसमें उनका सम 8 आएगा, तो यार ये भी तो इजी है। 17, दोनों डिजिट्स का सम 8 आ रहा है, 20 26, दोनों का सम 8 है, बड़े आगे 35 44 53 62 71, अच्छा 80 भी तो होगा, वहां पे 08 नहीं हो सकता था, क्योंकि 08 का मतलब क्या था, वो तो 1 डिजिट नंबर है ना, 2 डिजिट में ये सारे नंबर लिस्टेड रहेंगे। चलो लास्ट, ये आप कर दो, लास्ट पार्ट है रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म सिखाई, रोस्टर फॉर्म सिखाई, एक एक एग्जांपल भी देख लिया हमने कुछ पार्ट्स का, तो टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसमें x इज एन इंटीजर, जो वैल्यू -12 और 9/2 के बीच में, -12 का मतलब बच्चों, -12 का मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है -0.5 से 4.5 के बीच में इंटीजर ले सकता हूं मैं। अच्छा, -0.5 से उधर वाला इंटीजर क्या होगा, -0.5 इधर है, तो इधर वाला इंटीजर क्या होगा, 0। नेक्स्ट 1 2 3 4, लो 4 से आगे जा सकते हो क्या, 4 से आगे तो नहीं जा सकते क्योंकि 4.5 है ना, सॉरी, इसमें आप लिख चुके थे, वेरीफाई आपका हो गया, ये है हिसाब किताब इसमें। ठीक है, -0.5 से नंबर लाइन पे देखोगे ना आप, ये -1 था, यहाँ पे 0 है, -0.5 बीच में है यहाँ पर, तो इससे इधर अगर देखोगे तो इंटीजर क्या है, 0 है, टिल 4 तक जा सकते हो, 4.5 से कम लेनी है वैल्यू। तो लिस्टिंग समझ आ गई रोस्टर फॉर्म में, बड़े आगे। अच्छा, अब क्या आ गया, टाइप ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन खत्म, सेट के अंदर उसकी डेफिनेशन क्लियर, उसके सिंबल्स क्लियर, इंपॉर्टेंट जो सेट की नोटेशन थी वो क्लियर कि कैपिटल N, कैपिटल Z, कैपिटल W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हो गया।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, विद एग्जांपल, विद प्रैक्टिस हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्टी सेट, अदर नेम, नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट किससे डिनोट करते हैं? ये देखो, फाई, PHI, ठीक है, फाई बोलते हैं इसको, फाई। या फिर आप क्या करोगे, सेट बनाओगे और उसको खाली छोड़ दोगे, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, एम्प्टी, खाली है ना, खाली सेट। तो नल सेट या फिर वॉइड सेट, इनके दो अलग अलग नाम है, बाकी सिंबल्स आपके ये है, या तो फाई ले लोगे या फिर ये लोगे। अच्छा, अगर ये बना दिया ना तो ये नहीं है बेटा एम्प्टी सेट, ये नहीं है। सेट खाली होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। नल खुद के लिए एक एलिमेंट है, ठीक है, अभी आगे बात करेंगे। आप अभी समझो नल सेट क्या होगा, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो हम यहाँ पे या तो खाली सेट बना देंगे या उसका सिंबल फाई ले लेंगे, बस। एग्जाम्पल पढ़ के समझ आ गया, पढ़ के समझ आ गया। सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। भाई दे दो कोई नंबर ऐसा, ऑड भी हो और डिविजिबल बाय 2 भी हो, है क्या? डेफिनेशन ही नहीं है। ऑड नंबर होते क्या है जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा यार, फाइव लगा दो, एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट मिला ही नहीं, मैं क्या लिस्ट करूं इसमें? आगे देखते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। मतलब x इज अ नेचुरल नंबर, वो कह रहा है 5 से कम होना चाहिए नंबर और वो 7 से ज्यादा होना चाहिए। भाई कौन सा नंबर है ऐसा? नहीं है कोई भी नंबर ऐसा। क्या लिखोगे? इस बार ऐसे बना के खुश हो जाओ, एम्प्टी सेट या तो 5 या फिर खाली सेट बना दो, एक ही बात है। इसको देखना, ये भी एम्प्टी सेट है क्या? बेसिक नॉलेज तुम लोगों की है ना, 11th में आ गए। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? प्राइम नंबर यूज कर चुका हूं मैं आज की क्लास में, 2 से। 2 हमारा एक प्राइम नंबर होता है, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसमें इवन प्राइम नंबर एक होता है 2, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये आपका एम्प्टी सेट का एग्जांपल नहीं है। क्लियर? एम्प्टी सेट समझ आ गया, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना दिखे। अगर कोई एलिमेंट दिख गया तो एम्प्टी सेट कैसे होगा? या तो खाली सेट होना चाहिए, 5 दिखना चाहिए, बस। ये आपका एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। तो टाइप ऑफ सेट में हमने पहला सेट पढ़ लिया, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट, अच्छा सिंगलेटन, नाम से पता चल रहा है सिंगलेटन, सिंगल एलिमेंट होना चाहिए बच्चों। सिंगल एलिमेंट होगा, सेट कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट, आपका सिंगलेटन सेट बोलते हैं इसको हम, ठीक है, सिंगलेटन सेट। फिर से वही ले लिया एग्जांपल, याद ही हो गया अब आपको, कुछ बच्चों को डाउट रहता था इसमें। लो, सिंगल एलिमेंट, भाई 2 इज एन इवन प्राइम नंबर, सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो 2 है, तो ये सिंगलेटन सेट है, एम्प्टी सेट नहीं था ये, ठीक है। तो ये आपका जो बचपन का डाउट था वो भी क्लियर हो गया, और अदरवाइज आता था तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं फटाफट। चलो अब अगला एग्जांपल, फिर से सेट बिल्डर फॉर्म दे दी, इसे पहले इंटरप्रेट करेंगे और फिर देखेंगे क्या ये सिंगलेटन का एग्जांपल है। कह रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और वो 10 और 12 के बीच में होना चाहिए। कह रहा है एक ही तो है नेचुरल नंबर, इसमें कौन सा? 11। लो 11 आपका इन दोनों के बीच में है ना, एक ही नेचुरल नंबर तो है, तो आपका ये सिंगलेटन है, बिल्कुल है, ये आपका सिंगलेटन सेट बिल्कुल है। चलो ये देखो, क्या बोला था मैंने अभी आपको, क्या बोला था कि बच्चों या तो 5 ले लो या ये ले लो, ये दोनों नल सेट है। लेकिन अगर मैंने 5 क्या है, खुद एक सेट है ना, ये नल सेट बोलते हैं ना इसको नल सेट बोलते हैं, मैंने इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया, तो मतलब या तो ये खाली होता तो मैं नल सेट बोलता। अच्छा नल सेट मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो चीज है ये एक सेट है, मैंने इसको उठा के इसके अंदर एक डाल दिया, मतलब एक सेट के अंदर एक सेट को डाल दिया, ठीक है। तो ये अब आपका नल सेट नहीं है, इसके अंदर एक एलिमेंट दिख रहा है आपको, ये एक एलिमेंट है सेट के अंदर, ठीक है, एज ए एलिमेंट बिहेव कर रहा है ये, तो ये सिंगलेटन सेट है बच्चों, ये भी एग्जांपल आपका सिंगलेटन सेट का। देखो स्टार लगाया हुआ, याद रखना, गलत मत करना इसको, ठीक है। अकेला 5 दिखेगा नल सेट है, खाली सेट दिखेगा नल सेट है, 5 को खाली सेट में डाल दिया तो अब वह नल सेट नहीं रहा, वो एक सिंगल एलिमेंट वाला सेट बन गया, सिंगलेटन सेट, ठीक है। टाइप 2 क्लियर? टाइप ऑफ सेट में नल सेट का दूसरा नाम एम्प्टी सेट, तीसरा नाम वॉइड सेट। सिंगलेटन सेट का एक प्यारा सा सिंगल नेम है, बात खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे के सेट पढ़ने के लिए आपको एक टर्म
कार्डिनल नंबर पता होनी चाहिए। कार्डिनल नंबर, नाम बड़ा सा है बहुत छोटी सी चीज है इसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। मैंने क्या कहा, नाम थोड़ा नया है आप लोगों के लिए, चीज तो बहुत छोटी है ये, ठीक है। कार्डिनल नंबर मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। मतलब लग नहीं रहा आपको क्या चल रहा है, ये बहुत इजी है। सेट थ्योरी 11th का स्टार्टिंग का पार्ट आपके लिए बहुत इजी है। आगे चल के थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड पड़ती है। ये चैप्टर तो सुन के समझ आ जाता है, बात खत्म, ज्यादा प्रैक्टिस की नीड भी नहीं है इसके अंदर। एक बार थ्योरी समझ आ गई, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो आगे की एक्सरसाइजेज है। कह रहा है यार 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट है, नंबर काउंट करने 5। कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये लिखने का क्या तरीका है, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट ए इज 5। दिस इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, दिस इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। कोई डाउट, इजी। इसका 3, इसका, अब बताओ, फिर स्टार लग गया। क्या बोला था आपको, 5। ये सब चीजें देखो साथ साथ जो मैं क्लियर कर रहा हूं ना, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, साथ साथ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट आपको मैं लेके चल रहा हूं बेसिक के साथ। ये क्या था, नल सेट कहा था ना, अपने आप में ये एक एलिमेंट है, ये खुद एक सेट है ना बच्चों, है तो सही है, कुछ तो है, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है पर ये सेट तो है। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, एक, सॉरी इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है ना, 0 आएगा, सॉरी इसमें 0 आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा हूं मैं 5 के अंदर, ये एक सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, जिसके अंदर कोई एक एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो बात याद रखना, कंफ्यूज मत होना, रिपीट कर रहा हूं मैं, ये आपका एम्प्टी सेट था। एम्प्टी सेट मतलब सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम्प्टी सेट इज 0, ठीक है, अंडरस्टूड था, कोई बड़ी बात नहीं थी। बीच में मैं आगे चला गया, कोई बात नहीं, आगे और देखते हैं। कार्डिनल नंबर क्लियर हो गया, कार्डिनल नंबर क्लियर होगा तो आपका जो थर्ड टाइप ऑफ सेट है वो आपको समझ आएगा, बहुत आसानी से समझ आएगा। चलो फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट पढ़े, सेट कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो इट्स कार्डिनल नंबर इज फाइनाइट। कार्डिनल नंबर यूज होना था ना, इसलिए पहले मैंने आपको बता दिया। पहला टाइप एम्प्टी सेट बताया, दूसरा टाइप आपको क्या बताया मैंने, सिंगलेटन सेट। उसके बाद कार्डिनल नंबर समझा कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट के अंदर, वो कार्डिनल नंबर होता है। और अगर किसी का कार्डिनल नंबर फाइनाइट है तो वो सेट आपका फाइनाइट है। फिर से वही, मतलब बेसिक मैं एग्जांपल ही ले रहा हूं आपके लिए, दिमाग में सेट हो जाए। सेट ऑफ वोवल्स, सेट ऑफ वोवल्स, भाई क्या था वोवल्स, ए ई आई ओ यू, क्या तुम्हें इसका कार्डिनल नंबर दिख रहा है, इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 5। क्या ये फाइनाइट है, बिल्कुल एक फाइनाइट नंबर है बच्चों ये। तो ये क्या हुआ, ये फाइनाइट सेट है, ये एक फाइनाइट सेट है, मतलब जिसके अंदर एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं कि इतने ही है, फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड तो है, मतलब काउंट कर पा रहे हो आप उनको, वो आपका फाइनाइट सेट होगा। अ सेट हुज कार्डिनल नंबर इज नॉट नोन, या आप कह सकते हो कार्डिनल नंबर जिसका इनफाइनाइट है वो इनफाइनाइट सेट में चला गया, ऑपोजिट इसका, फाइनाइट का ऑपोजिट इनफाइनाइट हो गया। एग्जांपल नेचुरल नंबर्स, बात की थी पहले, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करेंगे, 1 2 3 4 5, मजा आ रहा है तो लिखते रहना, अदरवाइज पता है ना खत्म थोड़ी होगा ये। इसका कार्डिनल नंबर बता दो मुझे, इसका कार्डिनल नंबर बता दो, नहीं बता सकते, इनफाइनाइट है भाई कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो यहां पर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपका इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में चल गया। बहुत सारे सेट है, अब आप जज कर सकते हो, आपको सामने जो एग्जांपल होगा आप देख सकते हो, जिसका कार्डिनल नंबर पता चल पा रहा आपको फाइनाइट है वो आपका फाइनाइट सेट बन गया, जिसका कार्डिनल नंबर आपको नहीं पता चल पा रहा मतलब इनफाइनाइट, आप काउंट नहीं कर पा रहे, वो इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं बच्चों आज, क्योंकि इतनी थ्योरी पढ़ ली तो उस पर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होने चाहिए, तो वो भी देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये 2 टाइप ऑफ सेट और रह गए, 2 टाइप ऑफ सेट और रह गए, इसको देखते हैं। ये आपका इक्वल सेट है और ये आपका इक्विवेलेंट सेट है, दोनों को एक पेज पे लिखा है कंपेयर करने के लिए, क्योंकि माइनर सा ही डिफरेंस होता है। इसकी डेफिनेशन आप चाहे पढ़ लो, मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूं, देखते समझ आ जाएगा। आपको मैंने 3 सेट दिया है, सेट ए, सेट बी, सेट सी। आपको कह रहा है इक्वल सेट के अंदर ना 2 इक्वल सेट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। ऐसे कौन से 2 सेट दिख रहे हैं इन तीनों में से आपको, देखना
ये ए और सी, ऑर्डर तो मैटर नहीं करता ना, ऑर्डर थोड़ी मैटर करता है। 2 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। दैट मीन्स एलिमेंट अगर एग्जैक्टली सेम है, अच्छा नंबर तो सेम होने जरूरी थे ही, एलिमेंट्स अगर सेम है तो मैं लिखता हूं ए और सी आपस में इक्वल सेट है, ए और सी आपस में इक्वल सेट है। अच्छा ए बी के साथ इक्वल नहीं है, हाँ इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, लेकिन इक्वल थोड़ी है, एलिमेंट डिफरेंट हो गए ना, यहां 14 आ गया, यहां पे 2 था, एक एलिमेंट बदल गया। तो इक्वल सेट में क्या होगा, आपके एलिमेंट टोटली सेम हो गए। तो इक्वल सेट की नोटेशन इस तरह से होती है, मतलब ए इक्वल टू मैं यहां पे सी लिख रहा हूं, सी इसलिए लिख रहा हूं मैंने नीचे से एग्जांपल लिया, इक्वल आएगा बीच में, ठीक है। या फिर ऐसे करो, कंफ्यूज ना हो तुम कभी रिवाइज करते हुए, मैं यहां पे सिर्फ ये लिख देता हूं ऐसे, इक्वल सेट के लिए आप ये सिंबल यूज करोगे, ठीक है। तो यहां पे ये सेट बी बनाया था। इक्विवेलेंट सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा, एलिमेंट सेम होने जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब इनका कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। तो जैसे इन दोनों को देखना, ए और बी, इसके अंदर 4 नंबर, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 4, बी में कितने हैं 4। तो अगर आपके पास ए का कार्डिनल नंबर और बी का कार्डिनल नंबर सेम आ गया लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो वो इक्विवेलेंट सेट होता है। अच्छा इक्विवेलेंट के लिए ना आप ये साइन बनाते हो, ये देखो, दोबारा बनाओ, ये देखो आप क्या बनाओगे, ये साइन, थोड़ा और जूम कर दिया मैंने। इक्वल के लिए प्रॉपर इक्वल टू का साइन आएगा, इसमें थोड़ा सा वो जो हम सिमिलर ट्राइंगल का जो एक लेते थे डबल बना दो, इक्विवेलेंट सेट ये होता है, ठीक है। एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है, इक्वल सेट्स, एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है ऑन बोथ सेट्स, तो आपका इक्विवेलेंट सेट आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। 6 टाइप पढ़ लिया हमने, एम्प्टी सेट याद हो जाएगा आज हाथ के हाथ ही, एम्प्टी सेट पढ़ लिया आपने, सिंगलेटन पढ़ लिया, फिर फाइनाइट और इनफाइनाइट पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट, फिर आपने इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट पढ़ा, ठीक है। तो सेट का ये पार्ट सारा इजी है। चलो बच्चों, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक, ठीक है, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सबसेट। सबसेट क्या होता है, सबसेट आपका क्या होता है, एग्जांपल से समझेंगे, डेफिनेशन पढ़ते ही समझ आ जाएगी। एग्जांपल अगर समझ आ गया, आपको एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5, आपने एक बी सेट कंसिडर किया विच इज 4 3 5। वो कहता है, अब ध्यान से देखो, बी के जो एलिमेंट है, सेट बी के जो एलिमेंट है, क्या सेट ए के एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहे हैं? बी के जो एलिमेंट्स है क्या सेट ए के एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहे हैं? एग्जैक्टली बिलोंग कर रहे हैं। 4 ए से आया, 3 ए से आया, 5 ए से आया। उस केस में कह रहा है अगर एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट बिलोंग्स टू अनदर सेट, तो वो वाला जो सेट होगा बी का, मतलब वो वाला, जैसे इस केस में मैं क्या बोलूंगा, बी जो होगा ए का सबसेट है, बी इज सबसेट ऑफ ए। अच्छा सबसेट के लिए बच्चों ये साइन होता है, सबसेट के लिए ये साइन होता है, ठीक है। आप सी को थोड़ा सा कंप्रेस कर दो तो बी इज सबसेट ऑफ ए। अच्छा यहां पे मैंने क्या लिखा है कि भाई अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ ए। ए बी का सबसेट कब होगा? जब हर एक एलिमेंट ए का बी को बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा उसमें मैंने यहां पे नीचे इक्वल टू भी लगाया, इसका भी एक सिग्निफिकेंस है, बता रहा हूं मैं अभी आपको। यहां पे इसको फिर हमने इंटरप्रेट किया लैंग्वेज को, कह रहा है अगर एक्स सेट ए को बिलोंग करेगा, मतलब एक्स एक एलिमेंट है, एलिमेंट आएगा तो बिलोंग्स टू का साइन आता है। एक्स अगर ए को बिलोंग करेगा तो कह रहा है एक्स बी को भी बिलोंग करना चाहिए। ये डेफिनेशन है सबसेट की, ठीक है। अच्छा सबसेट की डेफिनेशन यहां से तो समझ आ रहा था कॉन्सेप्ट, पर यहां से समझ आना बंद हो गया थोड़ा सा। लगाए इसको अप्लाई करके देखे, मैंने कहा ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अप्लाई करके देखेंगे। अप्लाई करने से पहले ये कुछ पॉइंट याद कर लो बच्चों, कुछ पॉइंट याद कर लो। कह रहा है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या मतलब हुआ? मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3, ध्यान से सुनना, ए। तो अगर मैं इसको देखूं, इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं 3 2 1 बी, तो कह रहा है ये जो सेट है इसका सबसेट है। अच्छा ये लेकिन सेट तो सेम ही है, तो वो क्या कह रहा है, जो एक सेट गिवन होगा वो खुद का तो सबसेट होगा ही ना। उसके एलिमेंट अगर मैं ऑर्डर चेंज करके लिख दूं, आगे पीछे लिख दूं, तो कह रहा है ये वाले एलिमेंट इसको ही तो बिलोंग कर रहे हैं। तो इस वजह से पता है क्या, देखो यहाँ पे इक्वल टू भी लगा हुआ है, इक्वल टू भी लगा हुआ है क्योंकि इक्वल सेट है ना, इस आपस में एलिमेंट सेम है। तो अगर कोई भी सेट गिवन है वो खुद का सबसेट तो होगा ही।
एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, याद रखना है पॉइंट आपको। इस पे क्वेश्चन आता है, बाकी सारी थ्योरी थी, बेस था, इस पे क्वेश्चन आता है पेपर में। द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट हम जानते हैं नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अच्छा ये क्या चीज हुई, ये क्या चीज है भाई, मान लो आपको बोला 1 और 2, इसमें कितने एलिमेंट है, 2 है। अच्छा मैंने क्या किया, 2 एलिमेंट उड़ा दिए, खाली पड़ा है, खाली पड़ा है। अब मैं बोलूंगा क्या फाई इसको बिलोंग करता है, अरे भाई 2 सेट, अगर 2 एलिमेंट थे मैंने हटा दिए तो खाली तो रहेगा ना, खालीपन तो हर एक सेट के अंदर होगा, है ना, एम्प्टीनेस तो हर जगह होगी। किसी भी सेट में अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो एम्प्टी सेट तो है ही ना वो, तो एम्प्टी सेट मैं अगर बोलूं फाई इसको बिलोंग करता है, बिल्कुल कर रहा है। तो फाई क्या हुआ, हर एक सेट का सबसेट होता है। 2 चीजें, एक सेट खुद का सबसेट तो हो गई, एक सेट खुद का सबसेट होगा। दूसरा पॉइंट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि हर सेट के अंदर एम्प्टीनेस तो होगी ना। आप एलिमेंट रिमूव कर दो सारे तो एम्प्टी सेट तो दिख ही रहा है ना मुझे, तो एम्प्टी सेट उसको बिलोंग करेगा। ठीक है, दूसरा भी पॉइंट हो गया। ये देखो, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। आपको मैंने 2 तो बता ही दिए कि एक सेट अगर मैं देखूं एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होगा और एक सेट खुद का सबसेट तो होना ही है। लेकिन कह रहे कितने सबसेट हो गए इस हिसाब से, 2 तुमने बता दिए, अब सबसेट हो गए कितने। कह रहा है अगर एक सेट के अंदर n एलिमेंट्स है, एक सेट के अंदर n एलिमेंट्स है, तो उसके अंदर सबसेट कितने हो गए, 2n। ठीक है, वहां पे n क्या, फाइनाइट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। एग्जाम्पल बच्चों, मैं अगर तुम्हें बोलूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई a में कितने थे एलिमेंट, 3 थे, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने दिख रहे हैं आपको, 2⁻3, 8 सबसेट बनने वाले हैं इसमें। एन यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट था ना सेट का, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 2⁻3, 3 एलिमेंट्स है यहाँ पे, तो 2⁻3 इज 8 सबसेट बनेंगे। अभी ये सबसेट बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, बस 5 मिनट और समझ लो, टॉपिक खत्म होने वाला हमारा। ठीक है, तो सबसेट के पॉइंट हमने पढ़ लिए, तो अब सबसेट बनाना सीखेंगे, बस 5 मिनट। सबसेट के 2 टाइप है, सबसेट के मैंने 3 पॉइंट बता दिया। सबसेट के 2 टाइप है, एक है इम्प्रॉपर सबसेट और एक है प्रॉपर सबसेट। खत्म कर रहे हैं बस टॉपिक हम अपना, इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट। अच्छा इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, एग्जाम्पल लेके ऊपर की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। कह रहा है 1 2 3, 1 2 3, कह रहा है बी एक सेट दे दिया 3 1 2, क्या बी के एलिमेंट ए को बिलोंग करते हैं, बताओ, बी के एलिमेंट क्या ए को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा रब हो जाता है, कोई बात नहीं, यहां पे मैं लिख देता हूं कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। तो यहां पे क्या आ गया 1 2 3, ठीक है, और यहां पे 3 1 2, बी के एलिमेंट ए को बिलोंग करते हैं, मतलब मैं बोलूंगा बी इज सबसेट ऑफ ए। अरे ध्यान से देखो, ए के एलिमेंट भी तो बी को बिलोंग करते हैं। अच्छा तो तुम ये भी लिख सकते हो क्या, ए इज सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा बी ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, अच्छा ये तो इक्वल सेट हो गए, इक्वल सेट हो गए। तो इन दोनों को मैं ऐसे लिख दूं कि या तो ऐसे लिख दूं ए इज सबसेट ऑफ बी एंड इक्वल, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बी इज सबसेट ऑफ ए एंड इक्वल, कुछ भी लिख सकते हो, सब जगह ट्रू है, ये सारे केसेस ट्रू है। अब इसको अगर मैं देखता हूं बेटा, जहां पे इक्वल आ गया ना, जहां पे इक्वल आ गया वो इम्प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि सबसेट के अंदर था कि एक सेट के एलिमेंट ऊपर वाले सेट को बिलोंग करने चाहिए। यहां पे क्या हो रहा है, नीचे वाले सेट के एलिमेंट ऊपर वाले को बिलोंग कर रहा है, ऊपर वाले के नीचे वाले को बिलोंग कर रहा है, तो सबसेट क्या, ये तो दोनों ही एक दूसरे का सबसेट है। तो एक इम्प्रॉपर सी बात इसमें हमें दिख रही है। तो इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, सबसेट है पर इक्वल भी है, वो इम्प्रॉपर सबसेट है। अच्छा अब आ गई प्रॉपर सबसेट की बात। प्रॉपर सबसेट की बात, प्रॉपर सबसेट की बात जो हमने पहले एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5, बी मैंने ले लिया 1 2 4, बी के एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो बी इज प्योरली अ सबसेट ऑफ ए, बी इज प्योरली अ सबसेट ऑफ ए, तो बी आपका प्रॉपर सबसेट है। यहां पे कोई वो इम्प्रॉपर वाली बात नहीं आ रही, हमें दिख रहा है बी इज सबसेट ऑफ ए। अच्छा इसके अंदर एक टर्म और मिल गई मुझे, कहता है बी अगर ए का सबसेट है, देखो अगर बी अगर ए का सबसेट है तो बच्चों ए इसका सुपर सेट होगा, ए इसका सुपर सेट होगा। सुपर सेट मतलब बड़ा वाला सेट जिसमें से हम एलिमेंट्स को देख रहे हैं। मतलब अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो ये मेरे लिए क्या है, ये सुपर सेट है किसका, बी का। अच्छा ये सबसेट है किसका, ए का।
वही चीजें मैंने वहां पे थ्योरी में लिखी हुई है, ठीक है, वही चीजें मैंने वहां पे थ्योरी पे लिखी हुई है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, मतलब जितने भी मेरे पास एलिमेंट थे वो ऊपर वाले को बिलोंग कर रहे हैं, ये प्रॉपर सबसेट हो गया। यहां पे क्या आ रहा था, सेट ए एंड बी आर सबसेट ऑफ ईच अदर, डेफिनेशन देखो क्लियर है, एक दूसरे का सबसेट है ये, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। इसमें सबसेट और सुपरसेट ध्यान रखना, बड़ा वाला सेट इज सुपरसेट, छोटा वाला सेट इज सबसेट। क्लियर? तो मैंने आपको बोला था जो पॉइंट मैंने आपको बताए उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और अपना लेक्चर को क्लोज करते हैं। अभी बस 2 मिनट प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन है हमारे पास छोटे छोटे। एक सेट ए है, 2 एलिमेंट दे दिए, कह रहा है सारे सबसेट मुझे निकाल के दिखाओ, सारे सबसेट। तो पहले डिसाइड तो कर लो कितने सबसेट बनाने हैं मुझे, नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने ए में, कार्डिनल नंबर इज 2, देखो टर्म्स यूज कर रहे हैं हम। अच्छा, कार्डिनल नंबर इज 2, यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट दैट इज कार्डिनल नंबर। तो 2 रेज़ टू पावर 2 कितने सबसेट बनेंगे बच्चों, 4 बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे। अच्छा, 4 सबसेट बनेंगे तो 2 सबसेट तो हमें वैसे ही पता है। पहला क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, हमने लिख दिया ऐसे, हमने इसको लिख दिया ऐसे, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 तो इसको बिलोंग करेगा ही करेगा। फिर दूसरा जो स्टेप होता है आप लिया करो सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट, ठीक है, सिंगलटन भी बोलते हैं इसको, सिंगलटन, सिंगलटन सेट या सिंगलेटन सेट, ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा हो बोल लो। सिंगल एलिमेंट, आपने क्या किया, 1 ले लिया। अच्छा, क्या ये सेट इसका सबसेट है, बिल्कुल है, सिंगल एलिमेंट का हमने सेट बना दिया। और बन सकता है क्या कुछ ऐसा, बिल्कुल बन सकता है, 2 भी तो बन सकता है सिंगल एलिमेंट वाला, है ना। तो सिंगलटन सेट आपका ये भी बन गया। क्लियर हुआ? सिंगलटन सेट आपका ये भी बन गया। 1 आपने यहां से ले लिया, 2 भी आपने यहां से ले लिया, कितने बन गए सेट, 3 बन गए, एक लास्ट बचा है। अच्छा, लास्ट क्या होगा, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, याद हो गया था, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एवरी सेट, जो इटसेल्फ की बात की थी हमने वो तो ले लो, सेट इटसेल्फ, सेट इटसेल्फ लो बच्चों, 1 और 2, एक सेकेंड, क्या आएगा, 1 और 2, सेट इटसेल्फ उठा लिया, कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4, 4 सबसेट। एक चीज और ऐड कर दो इसमें, ठीक है, बस एक चीज और ऐड कर लो, पावर सेट। पावर सेट थ्योरी में मैंने नहीं लिखी है, ठीक है, ऐड कर लेते हैं इसी में, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, ये तो बना दी हमने डेफिनेशन, ठीक है। क्या मतलब है, सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। अच्छा, गिवन सेट ये था, सारे सबसेट ए रे, कह रहा है इन सारे सबसेट को एक सेट में लिख दो। कैसे भाई, 5 लिखो, सिंगलटन 1 लिखा, सिंगलटन 2 लिखा, सेट इटसेल्फ लिखा, ठीक है, ये आपका 2 है। इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बड़े सेट में डिनोट कर दो और इसको लिख दो कि ये क्या बनाया मैंने, पावर सेट ऑफ सेट ए बनाया भाई, पावर सेट ऑफ सेट ए सेट का मैंने पावर सेट बना दिया। ए सेट का पावर सेट मतलब इस सेट के अंदर सारे सबसेट हो गए इसके। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, क्लास ओवर। ठीक है, आज का क्लास इतना ही करेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबसेट बता दो मुझे बस फटाफट। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं? ए की पैटर्न यूज करेंगे, 2 रेज़ टू पावर n, दैट मींस 2 रेज़ टू पावर 3, 8 सबसेट बनने वाले हैं हमारे पास। ठीक है, 8 सबसेट बनेंगे क्योंकि n यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे सेट में, 3 है बच्चों। अच्छा, पहला एम्प्टी सेट ले लूं। एक हैबिट बनाओ ना कि शुरुआत कहां से करनी है। एम्प्टी सेट क्या था, 5 लो। अगला क्या था, सिंगलटन लो। नेमिंग से करो, नेमिंग पूरे नेम लेके करो, आगे दिक्कत आएगी नहीं कभी। सिंगलटन सेट क्या था हमारे पास, सिंगल एलिमेंट उठा लो, कितने ले सकते हो, -1 का एक सेट ले लिया, 0 का दूसरा सेट ले लिया, 1 का तीसरा सेट ले लिया, 4 सबसेट निकाल भी दिया हमने। बहुत इजी है ये। इसमें आगे अभी 4 बचे हैं, तो इसमें बच्चों एक कैटेगरी और जनरेट हो गई, पेयर सेट कैसे बनाएंगे,
यार पेयर लेने शुरू करो। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट आप क्या करोगे, -1,0 -1,0 का पेयर बनाया, -1 को पकड़े रखो, -1 का 1 के साथ पेयर बनाओ, ठीक है, -1 का 1 के साथ पेयर बनाओ, ये लो कर्ली ब्रैकेट जितने अच्छे बन सके बना लेना। -1,0 -1,1 एक पेयर और बनता हुआ दिख रहा है लास्ट 0,1। काउंट करना कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट, जब लास्ट सेट बचता है 8th बचेगा इसमें, सेट इटसेल्फ, लास्ट सेट इज सेट इटसेल्फ, सेट इटसेल्फ क्या होगा, -1 0 1। मैंने सारे सबसेट लिस्ट कर दिए। अच्छा, इसका पावर सेट बोल दे अगर मुझे तो क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, सारे सबसेट्स को एक एक करके बिना गलती के लिख दो। मतलब बता तो रहा हूं आपको, फ्री के नंबर है इस चैप्टर के, सिर्फ एक बार समझ आने के बाद कॉन्सेप्ट याद रहेंगे और एज इट इज आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे पेपर में। ये लो, ये आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। एलिमेंट चेंज कर देता है, 1 2 3 दे देगा, -1 0 1 दे दिया मैंने, कुछ भी आपका चलता रहेगा ये, ठीक है। तो एक घर पे क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, होमवर्क ये लो आप, ये इसके मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले इसको सॉल्व करके रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट करते टाइम इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नए टॉपिक में आपका इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर आएगा, फिर ऑपरेशन ऑन सेट आएगा। ऑपरेशन ऑन सेट सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, मजा आएगा करने में। और लास्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का रहेगा। मतलब ये 2 या 3 लेक्चर में आराम से चैप्टर खत्म हो जाएगा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर होमवर्क में आप इसके मुझे सारे सबसेट लिस्ट करके रखना, फिर बात करेंगे आपसे आगे। लिस्ट ऑल द सबसेट्स, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ, मैंने सेट दे दिया आपको कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स, कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इतना ही करते हैं बच्चों आज, ये आप करके रखना। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करके टॉपिक आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।